डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक ट्रिपल टू बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, इस रीडिंग के लिए आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल। नेम इनिशियल आपको वो लेना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, लाइक आधार कार्ड में है, या फिर जो एक रियल नेम होता है ना जिससे हमें पूरी दुनिया जानती है, वाला नेम इनिशियल आपको लेना है। अपना निक नेम मत लीजिएगा जो हमें घर में बुलाते हैं, वो नहीं। तो डॉक्यूमेंट नेम आपको लेना है और आपको पायल सेलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहाँ से आप पिक कर सकते हैं अपने नेम इनिशियल को। ओके, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। पायल नंबर 1, आइए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है या आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से अपना पायल सेलेक्ट किया होगा और ये रीडिंग आप अपने लिए या अपनों के लिए भी देख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए कि जो पायल नंबर 1 है उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। यहाँ से हम एक कलेक्टिवली या फिर एक एनर्जी कार्ड लेंगे और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं एक कार्ड लूँगी या दो, ये मैं छोड़ती हूँ यूनिवर्स पे। प्लीज़ हमें बताइए कि हमें यहाँ से कितने कार्ड लेने चाहिए। आप हमें कार्ड दे दीजिए। थैंक यू। ओके, ओ ये सारे उल्टे पुल्टे हो गए। एक सेकंड ना, मैं इसको ठीक कर दूँ जरा। थैंक यू सो मच। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है पायल नंबर 1? ओके, मैं टैरो भी निकालना चाहूँगी इन चीज़ों को और समझने के लिए। प्लीज़ पायल नंबर 1 के लिए बताइए कि उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, हम उस पर बिल्कुल टॉपिक पे रीडिंग बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप स्लॉट भी बुक करा सकते हो, ठीक है। उसकी डिटेल भी आपको कहाँ मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। पायल नंबर 1। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो एनर्जी कार्ड्स आए थे उसमें आया था द गार्डन एंड द गेट, कॉन्ट्रैक्ट, और टैरो ने बताया हमें 3 ऑफ कप, डेथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। इसका बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल और उसका बॉटम ऑफ डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब ये कार्ड हमें क्या बताते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पायल नंबर 1, आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो जो होती रहती होंगी और ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। वो है हमेशा एक साइकिल का एंड होना और दोबारा उसका स्टार्ट होना। आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके जीवन में आपने एक काम किया, फिर वो एक टाइम के बाद कंप्लीट हो जाता होगा और फिर वो आप फिर से जीरो से स्टार्ट करते होंगे। और इस प्रोसेस में आप कई बार खुद को बहुत अकेला भी महसूस आपने किया है, आपने खुद को बंधा हुआ भी महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में और उसको क्लियर हो जाए कि वो क्या करना चाहता है, पर ये हो नहीं पाता ठीक है ना। तो आपके साथ वही है कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है, आप ये लिखवा के लाए हो कि मैं अपनी इस लाइफ साइकिल में, आप बहुत सारी चीज़ें अपने कर्मा क्लिनजिंग करने आए हो। आप अपनी इस लाइफ में आप बहुत लोगों से मिलोगे, ठीक है। और ब्रेकअप्स भी होंगे, ठीक है, हार्ट ब्रेक भी होगा आपका, और आपको एंडिंग बहुत मिलेंगी क्योंकि आप एंड करने आए हो। एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पायल नंबर 1 जितनी सोल है, आप लोग ओल्ड सोल हो, ठीक है। ओल्ड सोल वो होती है जिसने यहाँ पे कई बार जन्म लिया है। तो आपके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि मैं जल्दी से चीज़ों को एंड करूँ। तो आप यहाँ आए हो, ये जो जन्म लिया है ना आपने, ये एंडिंग के लिए लिया है। आपकी लाइफ ना, अगर आप कंपैरिजन करते होंगे दूसरों से जो आपकी एज के लोग हैं, आपकी लाइफ उनकी जैसी कभी नहीं रही होगी, बचपन में भी और अभी भी। जब आप छोटे होंगे तो आपका जो सोचने का तरीका होगा वो आपके पैटर्न जो है वो औरों से अलग होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पास बहुत विजडम है या बहुत नहीं, एक्चुअली आपने जिस पर्पस से जन्म लिया है, आपने लिया है एंडिंग के लिए। आपने तो जो व्यक्ति एंडिंग के लिए, तो यूनिवर्स ने उसको बेसिक चीज़ें पहले क्लियर करके देंगी, ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति है, जो सपोज कोई व्यक्ति है, जैसे वर्क होता है कोई भी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पोर्शन पे। अब आपका काम ना लास्ट में आके आ रहा है, लास्ट में, एंडिंग में। तो आपको जो काम दिया गया लास्ट में, तो लास्ट कब पहुंचेगा, जब पहले वाले कंप्लीट होंगे तभी तो आप लास्ट में करोगे। जैसे केक होता है, केक में हम लास्ट में हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, तो उससे पहले बेस वगैरह सब कंप्लीट हो जाए। तो सपोज करो आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो जहाँ पे आपका लास्ट काम है हैप्पी बर्थडे लिखना बस, तो उससे पहले का प्रोसेस कंप्लीट होकर मिलेगा ना, को तभी लिख सकते हो, टॉपिंग करना जिसे बोलते हैं, तो आप वो तभी कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ है। तो आपके साथ क्या होगा ना कि जो चीज़ें और लोग जिसके लिए लगे हुए हैं, उस चीज़ को पाना चाह रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एकदम से होगा और आपके साथ होता भी होगा। आपको एकदम से कोई जॉब मिलती होगी, आप एकदम से उसमें हाइप होता होगा और फिर एकदम से आपको वो छोड़नी पड़ जाती होगी, आपको खुद नहीं पता होगा कि वो हुआ क्या। तो वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट, एंडिंग, आपको एंडिंग बहुत रहेगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आप डिसाइड करके आए हो। दूसरा, आपके जीवन में यात्राएं बहुत होंगी, आप यात्राएं बहुत करने वाले, आपके भाग्य में बहुत सारा ट्रैवल है। आप और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे मोस्टली लोग मुझे दिख रहे हैं कि जो अपनी एज से यंग दिख रहे होंगे, ठीक है। जितनी आपकी एज होगी ना, उससे आपकी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी स्किन का टाइप कैसा, नहीं, आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी। चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ, इनर भी। आप औरों से, आपके अंदर ज़्यादा एक वो होता है ना,
एक जोश किसी भी चीज़ को करना वो आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा। करिश्मा जिसे बोलते हैं वो औरों की अपेक्षा आपके अंदर ज़्यादा होगा। आपको न्यू न्यू चीज़ ट्राई करना अच्छा भी लगता होगा। आप ज़्यादा समय तक एक जगह रह भी नहीं पाते होंगे क्योंकि वो आप लिखवा के लाए हो अपने लिए। ये जो डेथ है ये इसी बारे में बात कर रहा है, हमेशा न्यू न्यू होते रहना। साथ ही आप लोगों का ना सैटर्न से लेना देना बहुत ज़्यादा होगा। आपकी कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा सैटर्न का, ठीक है, क्योंकि सैटर्न इस कार्य को करते हैं जो एंडिंग करवाते हैं, लूप से आपको बाहर निकालना सिखा। तो आपके लिए एक मैसेज है। इसके अलावा आपके जीवन में बहुत सारी सेलिब्रेशन, खुशियाँ, क्योंकि जैसे देखिए आपके साथ यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया होता है, हंसते खेलते सब कुछ और फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने अपने जीवन में पार्टीज़ भी बहुत करोगे, आप खुशियाँ भी आपके जीवन में बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बहुत है। बट एक लेटर लाइफ में थोड़े समय के बाद जब आप ये सारी लेसन सीख लोगे उसके बाद मुझे ये चीज़ दिख रही है। साथ ही आप अपनी लिमिटेशन से हमेशा एक्सपैंड रहोगे। आप देखिए, अगर आपकी ना आप कोई जॉब करते थे, आप खुद अभी अगर जो लोग हैं एक बड़ी एज में, अगर आप अभी छोटे हो तो कोई बात नहीं, जो बड़ी एज में अभी है वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि उन्होंने कोई जॉब की होगी तो वहाँ पे उनकी सैलरी भी थोड़ी कम रही होगी या फिर उनको उतना विजडम, फिर जब वो नेक्स्ट जगह गए यहाँ सब खत्म होने के बाद तो वो कुछ और उनको खुद पता चला कि अरे मेरे पास तो ये भी नॉलेज थी। और आई थिंक अगर आप लोगों ने 2-3 बार ये चीज़ कर ली है तो अब आपको काफ़ी मज़ा भी आता होगा। आप कहते होंगे ओके ठीक है, अब तो मुझे सिर्फ काम करना है और फिर आगे चेंज होगा ना तो मैं देख लूँगा। यहाँ पे बहुत लोगों के पास ये विजडम है। अगर नहीं है तो आप ये अभी से अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आपकी चीज़ें जीवन में होंगी ही होंगी। साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट इस बारे में बात करता है कि आपकी लाइफ में ना आप जस्टिस दोगे भी और आपको जस्टिस मिलेगा भी। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद से आपकी डेस्टिनी का वो पन्ना स्टार्ट हो रहा है जो न्यायप्रिय होने वाला है। और साथ ही अगर यहाँ पे बहुत से लोगों की मैरिज नहीं है तो आप लोगों की एक लीगल मैरिज होगी, मतलब कोर्ट मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अगर ये वैसे नहीं है तो ऐसे होगा कि आप उस पर्सन से ओपनली बात करोगे और वो पर्सन भी आपसे बात करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभालेंगे, मतलब एक बैलेंस रहेगा। वैसे नहीं होगा कि बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने ये क्यों किया। एक बैलेंस तौर पे ये मैरिज मुझे दिख रही है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग लॉ वगैरह में भी हो सकते हैं, जज लॉ इस चीज़ में भी जा सकते हैं। और आपके लिए हमेशा हमेशा थ्रू आउट लाइफ हमेशा यूनिवर्स का डोर ओपन रहेगा हैप्पीनेस और हीलिंग के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ औरों से थोड़ी टफ है, उतनी ईजी नहीं है। तो इसलिए आपके लिए यूनिवर्स हमेशा रखेंगे आपको हीलिंग के लिए और हैप्पीनेस। ये चीज़ आपके जीवन में हमेशा रहेगी चाहे आपकी लाइफ किसी भी मोड़ से जा रही हो। सेकेंडली, जब आप अपना 40 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है, जो कर चुके हैं तो ये उनके जीवन में होने वाला है, और अगर जिन्होंने नहीं किया है तो उनके जीवन में होगा। आफ्टर आप एक ऐसी जगह पे बैठोगे जहाँ पे आपको सक्सेस जो है ना वो एक आती हुई दिखेगी कि जिसमें आप अपने आप को बहुत ही स्टडी सक्सेस जिसे बोलते हैं जो है आपके पास, वो कहीं से जाएगी नहीं। अभी तक तो बार बार लूप में फंसे हुए थे, आने वाले समय में उस लूप से आप निकल जाओगे, सक्सेस है। आप बहुत ही काइंड विजडम वाले व्यक्ति, आप पता कैसे व्यक्ति बन जाओगे कि अगर कोई आपके पास आ रहा है हेल्प करने के लिए तो आप 100% कर रहे हो। बट अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये पर्सन कुछ है तो फिर आप उसको सबक भी सिखाओगे। ठीक है, बहुत ही जनरस आपका नेचर होने वाला है। और आपकी जो फैमिली होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, मतलब जब आप मदर बनोगे या फादर बनोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो आपको एक अलग लेवल से ट्रीट करेंगे। आप तो करोगे ही करोगे उनको, बट वो लोग भी आपको काफ़ी क्वीन या किंग की तरह देखेंगे और आप वैसे रहने भी वाले हो। यूनिवर्स का आप पे बहुत आशीर्वाद रहेगा, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। पेनफुल, पेन भी है, बट उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि अगर यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपको खुशियाँ दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड भी है और यहाँ से आया है हैप्पीनेस, तो कन्फर्म्ड है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ आपको मिलती रहेगी। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, यहाँ है 3 ऑफ कप और यहाँ भी है 3 होता है जुपिटर का साइन। तो आप लोग ना बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक वो रास्ता है स्पिरिचुअल पाथ जो आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं कि आपके को गिफ्ट क्या मिला है, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या मिला है आपकी तरफ। न्यूमरोलॉजी, आपको एंजल नंबर बहुत दिखते होंगे। ठीक है, एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी कि और क्या गिफ्ट है इनके लिए। डिस्क्रिमिनेशन, ओके, कुछ देखा आपने, देखिए बैलेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये भी न्याय की देवी कहा जाता है और ये भी न्याय की देवी है, जस्टिस। तो कंफर्म है सैटर्न की आपकी एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगी कि सैटर्न न्याय के देवता है। आप खुद भी न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। आप ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो किसी को उसके लुक को लेकर, उसके प्रेजेंट फाइनेंस स्टेटस को लेकर जज नहीं करते होंगे, और अगर आप करते हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। आप किसी व्यक्ति के ना सोल को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, मतलब आप अपनी आँखों से ना किसी के हृदय की बात बहुत आसानी से समझ जाते होंगे। तो मैंने आपको कहा ना वो विजडम आपके पास है। तो आपके लिए जो गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से वो 2 है, एक न्यूमरोलॉजी है और डिस्क्रिमिनेशन। आपको किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, जज नहीं करना है। तो ये आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास जो इनर विजडम है वो हीलिंग के लिए,
आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप पावर मैनिफेस्टर हो। आपकी आपकी जो इंटेंशन होगी ना, जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर सकते हो। इतना यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया ये सब, क्योंकि आप अपने कर्मा क्लिनजिंग के लिए आए हो। तो एक किस्म से ऐसा है कि जैसे अगर आपने कभी कोई वीडियो गेम खेला होगा, तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेयर होता है उसको जैसे जैसे लेवल बढ़ता है और उसको जो जो टूल्स की ज़रूरत होती है, वो टूल्स कहीं कहीं पड़े होते हैं और वो कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करता है और उस टूल को हासिल कर लेता है। तो सेम वही चीज़ है। तो वहाँ यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं? यहाँ पे पॉइंट्स है इनर विजडम के। जितनी आपके अंदर इनर विजडम होगी, आपको टूल्स मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, आपके लिए बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पैसा मैनिफेस्ट करना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास अभी इन चीज़ों की दिक्कत है, तो रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने आप को नहीं पहचाने हो अभी तक। आप कहीं गलत अपनी एनर्जी लगा रहे हो। ठीक है, अपने इनर विजडम का यूज़ करो, स्पिरिचुअल लाइफ में आओ, मेडिटेशन करो और किसी को जज मत करो, ना खुद को करना है ना दूसरों को करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक अवेयरनेस की तरफ लेके जाएगा, जो आपको क्लैरिटी देगा कि आपका जो हाई पर्पज़ है वो क्या है, उस तक पहुंचने के लिए। न्यूमरोलॉजी आपको ये बता रहा है कि आपको एंजल नंबर अक्सर दिखते होंगे, और अगर नहीं भी दिखते होंगे तो नंबर्स जो हैं वो आपको डिकोड करने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में नंबर का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जब आप इसकी वाइब्रेशन को समझोगे, जब आप इसको, तो आप अपने पाथ को बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हो। जैसे होता है ना नंबरों का, कि आप नंबर से ना अपने अपने अंदर अपनी लाइफ में अपने टूल्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे 24 नंबर है, 24 नंबर को आप ऐड करोगे तो 6 नंबर बनेगा। 6 नंबर वीनस का होता है, जो कि यही प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस इसका होता है। तो अगर हम ना उसको ब्लू पेन से अपने यहाँ पे लिखें 24, ओके, तो आप इस अपनी लाइफ में बहुत सिंपल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। या फिर अपने घर के जो साउथ एरिया, मतलब जो साउथ डायरेक्शन है, वहाँ पे एक वाइट पेपर लीजिए, उसमें 24 ब्लू से लिखिए और उसको स्टिक कर दीजिए वहाँ पे, जस्ट सिंपल। और अपनी इंटेंशन जो भी है आपकी, आपको जो भी चाहिए, कार, घर, मैरिज, इस प्रकार की मटेरियल चीज़, वो डेली उनको एक बार बोलिए वहाँ उस पेपर के सामने। तो आप देखिएगा वो चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। तो आपके लिए वही है। आप इस प्रकार से बहुत सारे हैं, आप देखिएगा। स्विच वर्ड्स भी होते हैं, तो उनका भी यही रोल होता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। और नंबर से यूनिवर्स आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। जब जब भी कोई डबल नंबर दिखाई दे रहा है, ट्रिपल नंबर दिख रहा है, या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि यूनिवर्स या पावर, जो डिवाइन पावर है, वो आपके आसपास है और वो आपको कॉन्टैक्ट करे। तो आपके लिए भाग्य में आपके ये चीज़ें सारी हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक लहर महादेव, बाय। नंबर 2 आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने बहुत अच्छे से अपने कार्ड को सिलेक्ट किया होगा, जिसमें आपका नेम इनिशियल होगा। आइए देख लेते हैं कि आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। फर्स्टली हम एनर्जी चेक करेंगे, कलेक्टिवली क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमें बताइए। वाओ, खुद ही आ गए। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। टैरो से भी देख लेते हैं, फिर हम पूरे मैसेज को डिकोड करेंगे और समझेंगे साथ मिलकर कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो वो भी आप स्लॉट बुक करा सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में हो। साथ ही अपनों से इसको शेयर कीजिएगा और इस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। और यहाँ आने के लिए अगेन मैं आपको थैंक यू सो मच कहती हूँ। आई होप मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। थैंक यू। चलिए, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एनर्जी कार्ड से क्या आया था। द सन एंड रोड टू रोमांस। टैरो से आया है एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ डेक है, और इसका बॉटम ऑफ डेक है डोर टू स्प्रिंग। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है पॉजिटिविटी। आप चाहे अभी लाइफ में किसी भी पड़ाव में होंगे, आपकी लाइफ में जब कुछ भी हो इस समय, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी डेस्टिनी का वो पेपर ऑन हो जाएगा, वो पन्ना आपका ऑन हो जाएगा, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे है पॉजिटिविटी, जहाँ पे है आपको शाइन करना है। आप इस दुनिया में क्या करने आए हो? आप शाइन करने आए हो। आप कहते हैं ना कि नेम फेम की एनर्जी वो बनने आए हो। आप दूसरों को ऊर्जा देने आए हो, दूसरों को रास्ता देने वाले हो। ठीक है, आप सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपकी जो फैमिली लाइन आगे भी जो आपकी फैमिली आने वाली है, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेंगी, वो भी एक बड़े मकसद के साथ आपसे जुड़ेंगी। ठीक है, आप आने वाले समय में राइटर बन सकते हो। अगर आपको संगीत का शौक है तो आप संगीत की दुनिया में भी कुछ नया लेके आ सकते हो। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आपके जो शब्द हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सन की एनर्जी से जुड़ना है। द सन पॉजिटिव कार्ड जो होता है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जितना आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना आप खुद को इस दुनिया का जो छल कपट है उससे दूर रखेंगे, उतनी एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। आपके जीवन में हैप्पीनेस की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको वो दूसरों को देनी है। तो अगर कोई चीज़ हमें किसी और को देनी है तो सबसे पहले वो हमारे पास होनी चाहिए ना। तो यूनिवर्स पहले आपको देंगी सारी चीज़ें। जब आप उससे बिल्कुल फुलफिल हो जाओगे, मतलब जब आपका पूरा कप भर जाएगा उससे, तब आप उसको दूसरों को देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए डेस्टिनी में आपके लिए लिखा है। साथ ही आपकी डेस्टिनी में ट्रू लव लिखा है। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपकी लाइफ में लव है, बट वो लव अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसका एक रीज़न है कि आप सेल्फ लव में नहीं हो।
आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। जैसे आप सेल्फ लव करोगे, आप टैपिंग कर जाओगे अपनी डेस्टिनी के उस पार्ट में जहाँ पे आपको लव होगा प्रोवाइड हो। अब देखिए बहुत से लोग ना यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ मेरे भाग्य में है, कोई चीज़ मेरी डेस्टिनी में है, तो वो तो पहले से ही मुझे वैसे ही होना चाहिए ना। तब अगर आप कह रहे हो कि आपकी लाइफ में लव है तो मुझे पहले से ही सेल्फ लव करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें हमारे कर्म फिर रोल प्ले कर देता है। अगर हमने कुछ गलती कर दिया, हमने किसी का दिल दुखा दिया या कुछ कर दिया, तो हमारे जीवन में लव नहीं आएगा। वो डेस्टिनी में है बट वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपकी हेल्प की जाती है ऐसे, चाहे टैरो की, चाहे एस्ट्रोलॉजी की, चाहे आप रूने कार्ड से हेल्प लें, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से आपके पास हेल्प आती है। तो ये वही हेल्प आई है। अगर आप इस सिनेरियो में फंसे हुए हो तो आपको ये 2 काम, जैसे मैंने आपको बताया, तो ट्रांसपेरेंसी अपने में लाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है और आप सहन करते रहो, सीधा नहीं बनना। बट जहाँ पे कोई चीज़ आपके सीधे सीधे काम बन सकते हैं वहाँ पे सीधे सीधा बना लीजिए। जहाँ अब दुनिया तो थोड़ी सी अभी इस समय ऐसी हो रखी है कि हमें ड्युअलिटी में रहना पड़ रहा है, डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है, बट हेल्दी करिएगा करना पड़े तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में बुक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो बुक्स पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बुक्स मत छोड़िएगा जो भी। और वो समय जब आप इस एनर्जी में आओगे ना कि हाँ मुझे बुक्स पढ़नी है, तो आपके लिए कौन सी बुक है वो आप तक पहुँच जाएगी, डेस्टिनी में है वो आपकी। सेकेंडली, आप में से बहुत से लोग, मतलब मोस्टली लोगों की लाइफ में डेस्टिनी में ये है कि आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, आप उनके लिए भी बहुत कुछ करने वाले हो, जिससे वो आपको काफ़ी ब्लेसिंग देंगे। अगर किसी को पितृदोष वगैरह है अपने में, तो आप ये मत समझना कि आप अनलकी हो, यू आर लकी। क्योंकि पितृदोष उन्हीं की कुंडली में आता है जिनसे पितरों को उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति हमारी वो जो हमने गलती की थी या जो हमसे रह गया था उसको फुलफिल करेगा, तो उसकी कुंडली में पितृदोष आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई किसी वजह से प्रॉब्लम है तो ऐसे मत कहना कि अरे देखो मेरी कुंडली में ये है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपका ना यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहते होंगे, आपको ना एंजल नंबर भी दिखते होंगे, आपको फेदर वगैरह मुझे लग रहा है दिखते होंगे, तो वो उनका कनेक्शन करने का आपसे तरीका है। नेक्स्टली आपकी डेस्टिनी में क्या है, आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप ना जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि आप दुनिया के लिए, तो आपके पास इतना मनी से आप इतने फुलफिल होने वाले हो कि आप दूसरों को भी दोगे, ये होगा। और कभी भी आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ करना, फ्राइडे को जो आपको ज़रूरतमंद लग रहा है व्यक्ति कि हाँ इसको किसी प्रकार की आपकी आवश्यकता है, तो जो भी आपके पास जितना भी आप कर सकते हो, आपके पास जितना बजट बैठ रहा है आपकी मनी का, वो उसके साथ उसको वो हेल्प प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, जैसे आप ये करना शुरू करोगे आपके मनी के ब्लॉकेज हटने शुरू हो जाएंगे। आपके पास ना, आप ना इस जन्म में अपनी, जैसे मैंने बताया पितृदोष हो गया, या आपकी लाइफ घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम है ना रिलेशनशिप में, आप उसको भी हील करोगे। आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो, मतलब रिलेशनशिप को कैसे जीना है ना, ये आप लोगों को ही बताने वाले हो अपने घर में। मैं ये नहीं कह रही कि लाखों करोड़ों लोगों को बताओगे, आप अपने घर के लोगों को ही काफ़ी कुछ सिखाने वाले हो, उनके बीच में ही आप काफ़ी निखर के आने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में लव को लेकर उतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, बट आप दिखाओगे कि देखो लव ये होता है। और ये लव सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ तक नहीं टिका हुआ, ये लव आप ऑल ओवर दिखाने वाले हो, और इस वजह से आपको प्रॉब्लम भी होती होगी। ठीक है, और आपकी पास अवसर की कमी कभी नहीं रहेगी, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी जो भी आपको चाहिए वो वक्त वक्त मिलती रहेगी, और आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो आपको ना अपने माइंड और कम्युनिकेशन बहुत, आपके लिए आपका माइंड और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपके पास जब भी आप रीडिंग देखोगे, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और आपको ना उसको कैसे करना है उसके लिए आपको एकदम ओपन रखना है अपने माइंड को। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिमांड करेगा क्लैरिटी की अगेन, और ये आपको ना एक ग्रोथ में लेके जाएगा, और ये ग्रोथ डिपेंड करेगी कि आप क्या एक्शन लेते हो, क्या आप इसको सीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखिए एस ऑफ सोर्स यहाँ पे भी है, अगर हम ये देखें इनके हाथ में जिस तरीके से इन्होंने पकड़ा है वैसे ये भी एस ऑफ सोर्स है। हो सकता है अभी आप थोड़े हैरान परेशान हो जब ये चीज़ आपकी तरफ आए, पर घबराना मत, जो कुछ भी होगा बहुत खूबसूरत होगा। आपकी डेस्टिनी कहीं आपको दूसरी तरफ लेने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है एक कर्मा साइकिल का एंड होना। तो कुछ तो आपका वर्ल्ड वाइड भी मुझे कनेक्शन दिख रहा है कि कुछ वर्ल्ड के लिए भी आपका रह सकता है, कि जैसे आपकी बुक पब्लिश हो, या आप कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आपको दुनिया जाने, या फिर अगर आप सोशल मीडिया वगैरह में हो तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी में है। तो आप अपने घर के वो व्यक्ति बनने, अगर देखिए वर्ल्ड वाइड को आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है, कि मतलब आपकी कॉलोनी जैसी है, या फिर आपका जो मोहल्ला है वहाँ तक ही उनका दायरा है, तो आप ना पूरी सिटी में जाने जाओगे, इस प्रकार का और आपका फैलने वाला है। अगर आपको आपके परिवार ऐसा है जो सिटी में अच्छी खासी है, तो आप पूरे कंट्री में जाने वाले हो। अगर आपको कंट्री में कुछ है तो आप वर्ल्ड में जाने वाले हो। और अगर अगर आप अच्छी नीयत से, जो मैंने आपको बताया, प्रयास करते रहे, तो आप ना, चाहे आपके घर में कोई आपस में ज़्यादा आप इतने फेमस ना हो, आप हो जाओगे वर्ल्ड वाइड। ऐसा आपके लिए मैसेज है। आइए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, कि यूनिवर्स ने आपके पास क्या आपको गिफ्ट दिए हैं। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। पैन नंबर 2 स्पिरिचुअल। ओह देखिए अभी हम बात कर रहे थे, ओहो, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैं, देखिए कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन, मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आप एक बुक लिख सकते हो, आप राइटर हो सकते हो, और क्या है स्पिरिचुअल राइटर, और क्या कन्फर्मेशन चाहिए आपको। ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब यूनिवर्स अपनी बात को अलग, देखिए आप ही के सामने कार्ड निकाला है, अलग अलग तरीके से हमें कन्फर्मेशन देती है। तो आपके पास ना जो नॉलेज आए, और वो आई है स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई, या जो आपकी इंसाइट है, जो भी देखिए ये जो बुक की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो स्पिरिचुअल राइटर लिखा है। आपके पास जो भी विजडम है, चाहे वो बिजनेस कैसे करना है, मनी को कैसे आपका रिश्ता
क्या है। आपकी जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस रहे ना वो आप लिखोगे, ये आपका गिफ्ट है। और ये आप अपना जो पावर है, अपनी हीलिंग है, अपनी क्लैरिटी है, अपनी इंस्पिरेशन है, ये सब ना उन लोगों को देने वाले हो जिनको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है। आप ये करोगे ही करोगे, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। इस समय आप जिस भी एज में हो, जब भी आप रीडिंग देखोगे आपके मन में ज़रूर ख्याल आएगा, या फिर कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर ख्याल आया होगा कि आप एक राइटर बने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बात कितनी आपसे रेजोनेट हुई। पीस मेकर, अभी मैंने क्या आपसे कहा था कि अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है बट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। सेम चीज़ ये लिखी है, यूटिलाइज यूर स्किल ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, आपकी जो डिप्लोमेसी ही, देखिए डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे पीस क्रिएट की जा सकती है। तो आप वो व्यक्ति हो जिसको डिप्लोमेसी स्किल जिनके पास है, जिनके पास एक फेयरनेस है, जो जस्टिस लवर है, जैसे यहाँ पे भी था, तो आपको ना उससे ना पीस मतलब शांति क्रिएट करनी है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक मैसेज आया था कि आप अपनी फैमिली लाइन में, ठीक है ना, समझाने वालों लव क्या है, शायद वो नहीं जानते। आपकी हो सकता है आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हो, जो डोमेस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप वो चीज़ को तोड़ने वाले, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है। दूसरा है कि आप ना दूसरे को भी गाइड करोगे कि हारमनी से कैसे रहना है, कैसे हम सारी चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हल्ले गुल्ले के। तो ये 2 गिफ्ट आपके पास हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। ठीक है, ओके ओके, बाय नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। बाय।